राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम माघ मास का 13वां अध्याय सुनेंगे। अब तक हमने 12 अध्याय सुने हैं। आशा करती हूँ आपको सभी अध्याय अच्छे लगे होंगे। इस अध्याय में हम कुंडल और विकुंडल का स्वर्गमन वाला वर्णन सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में यमदूत के द्वारा विकुंडल को माघ मास के स्नान की महिमा और एक पौराणिक कथा भी सुनेंगे। साथ ही इस अध्याय में हम सुनेंगे कि माघ मास में अज्ञानतावश स्नान कर लेने का क्या फल मिलता है। साथ ही इस अध्याय में हम सुनेंगे कि माघ मास में गाय की सेवा का क्या फल मिलता है। आइए सबसे पहले हम माघ मास में गाय की सेवा का क्या फल मिलता है, इसकी एक पौराणिक कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक ग्वाला था। उसके पास बहुत सा पशुधन था। वह दूध बेचने का काम करता था। वह हमेशा विष्णु भगवान की पूजा किया करता था। साथ ही वह खूब दान धर्म भी करता था। वह ग्वाला रोज पूजा पाठ व्रत उपवास करता था और विष्णु भगवान की पूजा करता था। तब एक बार की बात है। तब एक बार उसकी एक बूढ़ी गाय को एक रोग हो गया। तब उस ग्वाले ने उस गाय का उपचार नहीं करवाया। उसने सोचा कि यह गाय तो बूढ़ी है, बीमार है, इलाज में बहुत धन खर्च हो जाएगा। अगर इसे अन्य पशुओं के साथ रखूंगा तो अन्य पशु बीमार पड़ जाएंगे। तब वह उस गाय को वन में छोड़ आया। माघ का महीना चल रहा था, लेकिन उसके सभी धर्म कर्म उस अज्ञात पाप से क्षय हो गए। उधर वह ग्वाला उस गाय को जहां वन में छोड़ करके आया था, वह बीमार बुढ़ी गाय भूख प्यास से बेहाल वन में इधर उधर भटक रही थी। उस वन में एक बहेलिया जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए रोज आता था। जब उस बहेलिये ने एक बीमार और बूढ़ी गाय को देखा तो उसको उसके ऊपर दया आ गई। वह बहेलिया उस गाय को अपने घर ले आया और उस बहेलिये ने उस गाय की खूब सेवा पानी करी। उसके घावों में जो कीड़े पड़ गए थे, उसने अपनी उंगलियों से उसके कीड़ों को घावों में से निकाला और उस ग्वाले ने गाय के घावों को गर्म जल से धोया और उनमें दवाई लगाई। गाय को हरी हरी घास खिलाई, शीतल जल पिलाया और उसे गरम बोरी उड़ा कर के रखा। क्योंकि माघ का महीना चल रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। इस तरह बहेलिये ने गाय की खूब सेवा पानी करी तो गाय बिल्कुल ठीक हो गई। उसके कुछ समय बाद, इसे संयोग ही कहें कि एक ही दिन, उस ग्वाले की और बहेलिये की मृत्यु हो गई। उस ग्वाले को यमदूत मुकद्दरों से मारते हुए नरक में लेकर के गए, जबकि उस बहेलिये को विष्णुदूत देव विमान में बैठा करके गोलोक में ले गए। उस ग्वाले के जीवन भर के पुण्य माघ मास में गाय का त्याग कर देने से क्षीण हो गए, जबकि उस बहेलिये के जीवन भर के पाप माघ मास में गाय की सेवा करने से धुल गए और उसे स्वर्ग का वास मिला और ग्वाले को नरक का वास मिला। इसीलिए कहते हैं कि माघ मास सभी मासों में उत्तम है। इसमें किया गया स्नान तो पुण्य फल देता ही है, लेकिन गाय की सेवा का जो फल मिलता है वह अक्षय फल मिलता है। आइए अब हम माघ मास में अज्ञानतावश किया गया प्रातः काल का स्नान और सायंकाल का स्नान क्या पुण्य फल देता है, उसके महात्म्य को सुनते हैं। एक बार वाराणसी नगरी में, एक छोटे से नगर में, एक मेधावी नाम का एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अज्ञानी था। उसे धर्मशास्त्र का तनिक भी ज्ञान नहीं था। उसने कभी वैदिक शिक्षा भी ग्रहण नहीं करी थी। वह अपने यजमानों से भिक्षा लेकर के आता था और उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। तब एक बार उस दुर्बुद्धि मेधावी ब्राह्मण ने रात्रि में चोरी करने का निर्णय लिया। तब वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। लोगों ने उसे पकड़कर राजा के हवाले कर दिया।
तब राजा के सिपाहियों ने उससे चोरी का सामान जब्त किया और उसकी खूब पिटाई करी, जिससे उसकी नगर में बदनामी फैल गई। लेकिन फिर भी उसने चोरी करना बंद नहीं किया। इस तरह एक दिन पुनः वह एक धनी सेठ के यहाँ चोरी करता हुआ पकड़ा गया। धनी सेठ भी उसे पकड़कर राजा के पास ले गया। तब राजा ने उसे देश निकाला दे दिया। कुछ दिनों तक तो वह दुर्बुद्धि ब्राह्मण नगर के बाहर वन में जाकर रहने लगा, परंतु एक रात्रि को वह पुनः अपने घर में आ गया। इस तरह वह दिन में वन में चला जाता और रात्रि में पुनः अपने घर में आकर के रहने लगा। तब माघ का महीना चल रहा था। तब उस मेधावी ब्राह्मण ने अपने परिवार का पेट पालने के लिए पुनः नगर में चोरी करने लगा। तब वह रात्रि में नगर में चोरी करता और दिन में पुनः वन में चला जाता। अब की बार उसने नगर में आने और वापस वन में जाने के लिए एक छोटा रास्ता अपनाया। वह नदी में तैर कर आने जाने लगा। इस तरह अज्ञानतावश उस मेधावी ब्राह्मण ने पूरे माघ मास में 2 समय का स्नान कर लिया। अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने स्नान किया और प्रतिदिन वह इसी तरह से रात्रि को नगर में आकर चोरी करता, चोरी का धन लेकर उसी नदी में स्नान करता हुआ सुबह होने से पहले वन में चला जाता था। इस तरह अज्ञानतावश उस ब्राह्मण ने माघ मास में 2 बार स्नान करता रहा। तब एक रात्रि में जब वह राजा का धन चोरी करके भाग रहा था तो तब पीछे से राजा के सिपाहियों को आता देखकर वह ब्राह्मण भागता हुआ उसी नदी में कूदकर नदी पार करना चाहा, लेकिन चोरी के सामान की गठरी भारी होने से वह ब्राह्मण उस नदी में डूब गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। तब राजा के सिपाहियों ने उस ब्राह्मण की लाश को नदी से बाहर निकाला। तभी वहां एक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। उस मेधावी ब्राह्मण को लेने के लिए विष्णुगण एक सुंदर विमान लेकर के आए। तभी उस ब्राह्मण ने एक सुंदर देह धारण करके अलौकिक आभूषण और दिव्य वस्त्र पहनकर उस विमान में बैठकर विष्णु लोक में जाने लगा। तब नगर के लोगों को महान आश्चर्य हुआ। नगर के लोगों ने देवदूतों से पूछा कि हे देवदूतों, यह ब्राह्मण तो महान दुष्ट और दुराचारी था। इसने पूरी उम्र चोरी चकारी और झूठ बोला। फिर यह कौन से पुण्य कर्म के कारण देव विमान में बैठकर स्वर्ग जा रहा है। तब देवदूतों ने पूर्ववासियों से कहा कि हे पूर्ववासियों, इस ब्राह्मण ने अज्ञानतावश पूरे माघ मास में नदी में प्रातःकाल और सायंकाल का स्नान किया। यह माघ मास अति दुर्लभ मास है। पूरे माघ मास में स्नान करने से इस ब्राह्मण के जीवन भर के सभी पाप धुल गए और यह अब हमारे साथ देव विमान में बैठकर चिरकाल तक आनंद सुख भोगने के लिए स्वर्ग में जा रहा है। यह सुनते ही सभी नगरवासियों को महान आश्चर्य हुआ। इस तरह आज हमने माघ मास में अज्ञानतावश स्नान के फल का महात्म्य सुना। यमदूत विकुंठल से बोला कि हे वेश्य, मैं तुम्हें आज माघ मास के स्नान वाली एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक महान तपस्वी थे। वे हमेशा तीर्थ यात्रा किया करते थे। वे सत्यवक्ता, जितेंद्रिय और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे पितरों के निमित्त तर्पण किया करते थे, यज्ञ हवन किया करते थे। उन्हें चारों वेदों का व शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। वे हमेशा माघ मास में स्नान करते थे। वे सत्य बोलते थे और भगवान हरि की पूजा पाठ यज्ञ हवन में लीन रहते थे। वैष्णवजनों के साथ उनकी संगति रहती थी। वे तीनों कालों के ज्ञाता दयावान ब्रह्मचारी थे। एक बार की बात है, माघ का महीना था। मुनि वेद शर्मा गंगा स्नान करके तीर्थ यात्रा के लिए आगे जा रहे थे। गंगा स्नान करके कमंडल में गंगा का जल लेकर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते वे एक घने वन में से गुजरे। तब उन्होंने अपने सामने 7 पुरुषों को, जो किसी दूसरे पिशाच की भांति ही प्रतीत हो रहे थे, उन्हें वे दिखाई दिए। उनका संपूर्ण रंग काला और नीले रंग का था।
वे बड़ के पेड़ पर उल्टे लटके हुए थे। वे सातों पिशाच बुरी तरह से चीख चिल्ला रहे थे। उनके शरीर पर मात्र हड्डियां ही हड्डियां दिखाई दे रही थी। मुनि वेद शर्मा को देखकर वे सातों पिशाच मुनि के पास आए और हाथ जोड़कर खड़े होकर के बोले कि हे भगवान, आज आपको देखकर हमें प्रतीत हो रहा है कि हमारे ऊपर भगवान विष्णु की कृपा हुई है। इसलिए आज आपको देखकर हमें हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का स्मरण हो आया है। हमें लगता है कि आज आपके हाथों ही हमारा उद्धार होगा। हे मुनिवर, अब आप ही बताइए कि इसका क्या कारण है। इसका कारण तो अब आप ही हमें बता सकते हैं। तब मुनि वेद शर्मा बोले कि हे नरपिशाचों, तुम्हारी यह दुर्गति किस कारण हुई? तुम सब एक एक करके बताओ। मैं निश्चय ही तुम्हारे दुखों को दूर करूंगा, क्योंकि महात्माओं का जीवन दूसरों के कल्याण के लिए ही हुआ है। हे नर पिशाचों, मैं अभी अभी गंगा स्नान करके आ रहा हूँ। तब उन सातों नर पिशाचों ने मुनि वेद शर्मा से कहा कि हे मुनिवर, हम पूर्व जन्म में महिष्मती नगरी के धर्म गुरु नाम के ब्राह्मण के 7 पुत्र हैं। हम सातों भाई थे, लेकिन एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी हमने बुरे कर्म किए, कभी ब्राह्मण कुल की मर्यादा का पालन नहीं किया। हमारे माता पिता और बंधु बांधुओं ने हमें धर्मानुसार शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन हम सभी भाइयों की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी थी। कभी भी हमने अपने माता पिता और बंधु बांधुओं का कहना नहीं माना। हमने कभी भी कार्तिक, बैसाख, माघ मास में स्नान, जप, तप, दान नहीं किया। कभी विष्णु भगवान के नाम की स्तुति नहीं करी, नहीं कभी पूजा पाठ करी। हमारी गलत संगत के कारण हमारे माता पिता और बंधु बांधुओं ने हमें घर से निकाल दिया। घर से निकलने के बाद हमने एक वन में शरण ली, जहाँ हम जुआ खेलते थे, शराब पीते थे, पर स्त्रीगामी हो गए। झूठ बोलना ये हमारी आदत हो चुकी थी। तब हम सातों भाइयों ने जंगल में शरण ले ली। वहाँ हम हमारे दुष्ट मित्रों के साथ जंगली पशुओं को मारकर खाने लगे, मदिरा पीने लगे, चोरी चकारी करने लगे। तब एक बार वन में सफेद हाथियों का झुंड आया। तब हम सातों भाइयों ने हमारे दुष्ट मित्रों के साथ मिलकर उन हाथियों के झुंड को मार दिया और उनके सींग और उनकी खाल और दांत को बेचकर हमने बहुत सा धन कमा लिया। इस पाप दोष के कारण हमें कुछ वर्षों के बाद ही हमें क्षय रोग हो गया। हमारे आंतरिक अंगों में कीड़े पड़ गए और एक दिन हम सब भाई बारी बारी करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब हमारे पापों के कारण यमदूत हमें मुकद्दरों से मारते हुए यमपुरी में ले गए। तब हमारे पापों की संख्या ज्यादा और पुण्य क्षीण होने के कारण यमराज ने हम सातों भाइयों को 7 जन्म के लिए पिशाच की योनि में फेंक दिया। हे मुनिवर, यह हमारा 7वां जन्म है। हे मुनिवर, आज से पहले हमें कोई न देख पाया था, न ही हमें कोई सुन पाया था। केवल आप ही हैं जो हमें देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। हे मुनिवर, आज आपके स्नान के जल के छींटे हमारे शरीर के ऊपर पड़े तो छींटे लगने मात्र से ही हमें हमारे पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण हो आया। हे मुनिवर, पिछले 6 जन्मों में हमें कोई देख भी नहीं सकता था। केवल इस 7वें जन्म में आप ही हमें देख पा रहे हैं। इससे लगता है कि आपके हाथों ही हमारा उद्धार होगा। हे देव, अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे पापों का नाश हो। हे मुनिवर, आप बड़े ही पहुँचे हुए संत, महात्मा और दयालु पुरुष जान पड़ते हैं। तब मुनि देव शर्मा ने कहा कि हे नरपिशाचों, तुमने अज्ञानतावश घोर पाप किया है, साथ ही तुम सत्य बोल रहे हो।
तुम्हें तुम्हारे पाप कर्म का पश्चाताप भी हो रहा है। हे नर पिशाचों, मैं सत्य कहता हूँ, मैं आज तुम्हारा इसी क्षण उद्धार कर दूंगा। हे नर पिशाचों, मेरे इस कमंडल में गंगा जल है। इस जल को अभिमंत्रित करके मैं तुम्हारे ऊपर अभी छिड़के देता हूँ। तुम्हारा उसी क्षण उद्धार हो जाएगा। हे नर पिशाचों, माघ का महीना चल रहा है। मैंने गंगा में माघ स्नान किया है और मेरे इस कमंडल में गंगा जल है। मैं इस गंगा जल को अभिमंत्रित करके अभी मैं तुम्हारे ऊपर छिड़के देता हूँ। तुम्हारा इसी क्षण उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहते ही मुनि ने कमंडल में रखे हुए गंगा जल को अभिमंत्रित किया और उन सभी 7 नर पिशाचों के ऊपर छिड़क दिया। उसी समय वे सभी नर पिशाच की योनि को त्याग कर दिव्य देह धारण करके सुंदर वस्त्र पहनकर अलौकिक आभूषण पहनकर मुनि के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उसी समय विष्णु दूत देव विमान लेकर के आए। उन सभी ने मुनि की परिक्रमा करी, प्रणाम किया और विष्णु दूतों के साथ देव विमान में बैठकर विष्णु लोक में सुख भोगने के लिए चले गए। मात्र मुनि के माघ स्नान करने और गंगा जल के छींटे उन नर पिशाचों के ऊपर गिरने मात्र से ही उन्हें मुक्ति मिल गई। हे वेश्य, यह है माघ स्नान के फल का वर्णन। यह मैंने तुम्हें माघ स्नान के फल का वर्णन सुनाया। यमदूत आगे बोला कि हे विकुंडल, तुम्हारे वचन सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधु जनों के वचन पाप और संताप को नष्ट करने वाले परोपकारी होते हैं। अमृत मंडल रूपी चंद्रमा वही है जो सबको ठंडा कर दे। हे देवदूत, अब आप कृपा करके मुझसे कहो कि किस तरह से मेरे भाई का नरक से उद्धार होगा। श्री दत्तात्रेय जी ने आगे कहा कि देवदूत ने उसके ऐसे वचन सुनकर उसकी मित्रता रूपी रस्सी में बंद कर अपनी ज्ञान दृष्टि द्वारा क्षण भर ध्यान करके कहा कि हे वेश्य, यदि तुम अपने भाई को अपने साथ स्वर्ग में ले जाना चाहते हो तो अपने पूर्व जन्म के 8वें जन्म के इकट्ठे किए हुए पुण्य को अपने भाई को सौंप दो। तब विकुंडल ने यमदूत से कहा कि हे यमदूत, मुझे यह सब बताओ कि मैं पूर्व जन्म में कौन था और मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया। मुझे अपना किया हुआ पुण्य याद नहीं है। कृपया करके तुम मुझे विस्तार से बताओ ताकि मैं अपने किए हुए पुण्य को जान सकूं और अपने पुण्य को अपने भाई को संकल्प भर कर छोड़ सकूं, ताकि मैं अपने भाई को नरक से मुक्ति दिला सकूं। तब दूत बोला कि हे वेश्य, तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे उस पुण्य को कारण सहित बताता हूँ। प्राचीन समय में मधुवन में शाकली नाम के एक ऋषि थे। वे तपस्वी, वेदा अध्ययन में संपन्न तथा तेज में ब्रह्मा के समान थे। उनकी स्त्री रेवती से नवग्रह के सदृश 9 पुत्र हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तार, ज्योतिष्मान, ये 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे और गृहस्थ आश्रम में रहते थे। निर्मोह, जितमाय, ध्यानकाम और गुणाती, ये 4 पुत्र संन्यास लेकर बिना विवाह किए जंगल में कठिन तपस्या करके रह रहे थे। ये शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे। मिट्टी, पत्थर और सोने को समान समझते थे। इनको जो भी वस्तु, अन्न, वस्त्र आदि मिल जाते वे उसी में संतुष्ट रहते थे, चाहे जहाँ बैठ जाते थे। ये 4 प्रतिदिन संध्या के समय कुटिया में आकर ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे। वात और शीत को सहन करने वाले इन लोगों ने निद्रा, आहार, शीत और हवा पर अधिकार जमा लिया था। ये विष्णु रूप में ही सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए आनंद से पृथ्वी पर घूमा करते थे। इस तरह ये सब तुम्हारे 8वें जन्म में मत्स्य देश में तुम्हारे घर में पुत्र, पत्नी और कुटुंबजनों के बीच दोपहर के समय भूखे प्यासे आए थे। जब तुमने इनको अपने घर के आंगन में देखा तब हर्ष और संयम सहित
देवता के सदृश तुमने दंडवत इनके चरणों को प्रणाम किया। इनके चरणों को धोकर उस जल को तुमने अपने मस्तक पर लगाया और हाथ जोड़कर मीठे मधुर वाणी में तुमने इनका अभिनंदन किया और कहा कि आज मुझ पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए। मैं आज आपके दर्शन पाकर सनात हो गया। मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे भाई, मेरे माता पिता, मेरी गायें और मेरा शास्त्र, सब श्रवण और धन सभी धन्य हो गए, जो मैंने तीनों तापों के नष्ट करने वाले आपके चरणों के दर्शन किए, क्योंकि आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के सदृश हैं। सन्यासी के चरणों का जल 7 जन्म के किए हुए संचित पापों को नष्ट कर देता है। हे वेश्य, तुमने उन सन्यासियों के चरणों के जल का पान किया। उसके पश्चात गंध, अक्षत, पुष्प, धूप आदि से निराजन करके पूजन करके तुमने उन सन्यासियों को स्वादिष्ट भोजन कराया। इन परमहंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में विश्राम किया और ज्योति स्वरूप परब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे वेश्य, उन सन्यासियों के आतिथ्य सत्कार का पुण्य जो तुमने प्राप्त किया, उसको मैं 1000 मुख से भी नहीं कह सकता। सृष्टि में प्राणी, प्राणियों में बुद्धिमान और बुद्धिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम हैं। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में कृतबुद्धि और उनमें भी कर्म करने वाले और कर्म करने वालों में भी ब्रह्मवादी उत्तम है। सत्वगुणी ब्रह्मवादी के गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उसके जन्म भर के पाप क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। वे सन्यासी तुम्हारे घर में पूरी रात रहे तो तुम्हारे 7 जन्मों के पाप नष्ट हो गए। यदि तुम अपने भाई को नरक से निकालना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म के इस पुण्य को अपने भाई को हाथ में जल लेकर संकल्प भर कर छोड़ दो। तुम्हारे ऐसा करते ही तुम्हारा भाई उसी क्षण नरक से छूट जाएगा। दूत के ऐसा कहते ही विकुंडल ने अपने उस पुण्य को हाथ में जल लेकर अपने भाई को सौंप दिया। उसी क्षण उसके भाई का नरक से उद्धार हो गया। तब देवताओं ने उन दोनों पर फूलों की बरसात करी। वे दोनों स्वर्ग में चले गए तथा वह दूत भी अपने स्थान को चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस महात्म्य को जो कोई भी सुनता है, पढ़ता है, सुनाता है, वह अपने 7 जन्मों के पापों से मुक्त होकर 1000 गोदान के फल को पाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।